यार एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी छोटी सी विलन को, जो कि वो बोल रही होती है कि जल्दी से सेकंड राउंड है वो स्टार्ट कर दो वरना बहुत बुरा होगा। और जो कि दो सुप्रीम विलन्स होते हैं वो अपनी फाइट है वो एकदम तैयार है वो करके लड़ने लगते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो कि छोटी विलन होती है मजे ले रही होती है सभी के कुटने का। इस सीन में हमें जीशैंग को दिखाया जाता है जो कि वो बोल रहा होता है कि व्हाट द फक भाई, यहाँ तो ये धरती पे हेल बना के रखा है ना ये क्यांग। इसी के साथ क्यांग को बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी है वो मार दूंगा। और इसी के साथ है वो बोलने लगता है ये सेक्ट के बंदे खुद को है वो सन गॉड का भक्त बोलते, बट इनको यही नहीं पता है कि आखिरकार फ्रेगमेंट की असली पावर क्या है। तो होता है अब अपनी पूरी पावर के साथ है वो सभी पे अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगता है। जो लेडी होती है वो भी पीछे नहीं हट रही होती कि भैया पटक के पेलेंगे, और युगो भी होता है वो पहले ही जा रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा भाई। तो के साथ के सारे जितने भी बंदे होते हैं वो अपनी फाइट है वो चालू रखते हैं और दूसरों को ये वो पेल रहे होते हैं। किसी के साथ एक बड़ा मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगता है। जो सुप्रीम एल्डर होता है वो अपने हाथ के एक अटैक से उस पत्थर को है वो तोड़ देता है पूरा का पूरा। इसी के साथ जो विलेन होती है छोटी वाली वो बोलती है कि अरे वाह मेरे बंदे भी है वो किसी से कम नहीं है। दूसरी साइड में तो लड़कियां हैं वो लड़ रही होती हैं एक ही साइड की, जो कि एक विलन होती है एक हमारी युगो की साइड की यानी हीरो होती है। तो होता है एक बात पे वो ध्यान देता है, वो बोलने लगता है कि पहले हमने इन बंदों को है वो खत्म तो कर दिया था, बट इसके बाद जब ये फिर से वो वापस आए इनका बिहेवियर है वो कुछ ज्यादा ही है वो बदल गया है। और रही बात इस बच्ची की, ये तो सबको है वो ऐसे कंट्रोल कर रही है लाइक जो वो पपेट है, मतलब ये अपने से छोटे कल्टीवेटर को अपने हिसाब से कंट्रोल है वो कर सकती है। युगो को ये बात है वो समझ में आती है कि वो बंदे होते हैं वो युगो की टीम से लड़ाई है वो नहीं लड़ रहे होते हैं, अपनी पार्टी से फाइट करना चाहते हैं, बट खुद को है वो पहचान नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से वो हम लोगों के ऊपर भी है वो अटैक है वो किए जा रहे हैं। बट युगो को ये बात समझ में आती है और वो बोलता है कि सबसे पहले हमें इस बच्चे को निपटाना होगा। इसके साथ यून और यूनान होती हैं वो बोलने लगती है कि अच्छा ठीक है अगर यही बात है, और अपने साथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्मेशन है वो तैयार है वो करने लगती है। इसी के साथ वो बच्ची होती है वो बोलने लगती है कि मारना चाहते हो मुझे अभी तो नहीं। सुप्रीम एल्डर होता है वहां पे आ जाता है, बोलता है कि अभी तो नहीं हो पाएगा। इसी के साथ है वो अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट करना है वो शुरू है वो कर देता है और अपने ऊपर सारे अटैक ले लेता है। अचानक से ही जो अटैक है उसने वो रिफ्लेक्ट किया होता है वो सीधे युगो के ऊपर जाके वो पड़ने लगता है, जिससे युगो होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। युगो होता है वो जैसे तैसे अपने को डिफेंड कर लेता है और बोलता है मैं अभी ठीक हूँ, अभी अपनी मेन फाइट पे वो ध्यान लगाओ। युगो होता है वो किंग ऑफ पॉइजन से वो बोलने लगता है कि पॉइजन एम्परर क्या आपके पास वो पॉइजन है जिससे मैं इस बंदे को है वो हरा सकूं। तो वो बोलने लगता है कि देखो ऐसा पॉइजन तो नहीं है, बट हमारे पास एक ऐसा पॉइजन है जिससे वाउंड पे वो बहुत ज्यादा अच्छा सा असर किया जा सकता है। इसके साथ युगो होता है वो पॉइजन एम्परर से वो ले लेता है उनका एक एंटीडोट। इसी के साथ है वो उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए वो फिर से वो चला जाता है, बट इस बार है वो उस पर अटैक करने के बजाय उससे अटैक खाता है। बट इस बार है वो थोड़ी स्माइल करता है और ये देख के जो होता है बंदा वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है आखिरकार ये हंस क्यों रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो कि वो बूढ़ा आदमी होता है उसके हाथ पैर सब है वो धीरे धीरे करके गलना शुरू है वो हो जाते हैं। समझ लो पता चलता है ये जो बंदा होता है वो अपना एक अटैक करता है जिससे उसका फिस्ट होती है वो किसी जगह पे वो टेलीपोर्ट हो जाती है और सामने वाले अपोनेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से वो हिट करती है। बट इन इल्यूजन उसने अपने जो पॉइजन मिला था उसे उसको सीधा यहीं पे ये वो यूज कर लिया, इसकी वजह से उसे कोई नुकसान है वो नहीं हुआ। इसी के साथ वो बताने लगता है कि याद होगा तुम लोगों को थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे एक फायरिंग है वो की थी, मैंने सीधा उसके हेडशॉट मारा था, बट उसको कुछ भी है वो नहीं हुआ था क्योंकि उसने थोड़ी है वो बुलेट को है वो कहीं और बुलेट कर दिया था। इसी के साथ वो बताने लगता है कि बट हाँ ये बात है कि इस बंदे के पास सिर्फ एक मॉर्टल बॉडी है जिसके ऊपर हर तरीके के वार का है वो असर पड़ता है। वो होता है वो बताने लगता है कि असल में ये एक मॉर्टल है, इसकी वजह से इसके ऊपर जो अटैक करूंगा शायद इसके ऊपर फर्क पड़े ना पड़े, बट मेरे पास जो आर्मर है उससे मेरे को फुल डिफेंस है वो मिल रहा है। नेचुरली इसका पॉइजन होना तो अब है वो बनता है। इसी के साथ है वो बोलने लगता है कि चल यार तेरा आदमी तो गया। इसी के साथ है वो जो बच्ची होती है वो बोलती है कि तुमने मेरे बंदे को मार दिया, बट इसी के साथ है वो बोलती है कि एक गया तो क्या फर्क पड़ता है भाई, अपने पास पूरी सेना है तो तू उसे नहीं हरा पाएगा। इतने ही बीच में जो सुप्रीम लेडी होती है वो युगो के पीछे से वो हाजिर होती है और बोलती है स्वागत तो करो हमारा, बट डायलॉग का असली मतलब दिखाने आ जाती है हमारी एक और लड़की जो कि होती है फ्रोस्ट क्वीन। और उसके आते यहाँ पे छा जाता है पूरा बर्फ का मंजर, एकदम मजा ही आ जाता है। जिसको भी नहीं याद हो तो मैं बता दूं यहाँ पे कौन आया, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसी के साथ है वो बोलने लगता है कोई पीछे से यंग मास्टर में वापस है वो आ चुकी है। इसी के साथ हमें दिखाई जाती है पूरी की पूरी आर्मी जो की होती है हमारी जुंजुए को वहाँ पे देख के युगो होता है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई और बहुत ज्यादा ये वो खुश है वो हो जाता है। छोटी विलन होती है ये सब देख के हैरान होती है और वो बोलती है अरे भाई हम पे तो और भी ज्यादा खिलौने हैं वो आ गए हैं। बट जो वो लेडी होती है वो किसी की बात ना मानते हुए अपना नया अटैक रेडी करते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगती है। इतने ही बीच में हमारे ड्रैगन टर्टल का पोता यानी कहीं बेटा है वहाँ पे वो आ जाता है। इसी के साथ इसे देख के युगो और वो बच्ची दोनों ही है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है वो हो जाती है। हमें जो एम्परर होती है वहाँ पे एक स्टेट की वो बोलने लगती है कि देखो यार ये बंदा हमारे पास है वो आया था और इसने बताया कि तुम लोगों को है वो हमारी जरूरत है, तो हमने सोचा यहाँ क्यों ना आया जाए। वो लड़की होती है यानी छोटी विलन होती है वो टर्टल को देख के इतनी ज्यादा खुश हो जाती है वो बोलने लगती है कि
मैं जानने के बहुत इच्छुक हूँ कि आखिरकार इस टर्टल के अंदर है वो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये वो बड़ा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो कि वो सुप्रीम एल्डर होता है वो चमकने लगता है, कुछ ही वक्त में अपने आप को है वो फोड़ देता है। युगो होता है उससे पहले ड्रैगन टर्टल को बोलता है कि भैया तुम है वो उठ लो ऊपर, तो वो अपने ऊपर एक बैरियर बना के ऊपर तो है वो उठ जाता है। इसी के साथ वो जैसे ही नीचे आता है युगो बोलता है क्या तुम ठीक हो, तो वो बोलता है कि हाँ मेरा तो एकदम भला चंगा हाल है। तो जो विलन होती है वो बोलने लगती है मजा आ रहा है भाई साहब, ये एकदम मजे वाला माहौल है, एकदम खतरनाक, और अपने ही सारे बंदों की वो एनर्जी है वो सक करने लगती है। युगो को भी ये बात है वो पता चल गई होती है कि यहाँ पे क्या काला कांडी है वो चलने वाली, इसलिए वो बोलने लगता है कि देखो भाई अब सबको है वो सावधान रहने की है वो जरूरत है। तो उसका साथी बोलता है मगर सर ये तो बच्ची है। तो सामने से जो छोटी बच्ची होती है वो बोलते हैं कि हाँ हाँ यार मैं तो बच्ची हूँ बट तुम्हारी तो माँ लगूंगी, अब बाप को भी बुला दे। तो फिर वो एक ही शॉट में पूरी युगो की आर्मी को है वो एकदम जख्मी है वो कर देती है। इसी के साथ है वो ऊपर से हमारी जुनजुए भी होती है उसके ऊपर अटैक है वो कर देती है और उसको है वो शॉट से वो लगाने लगती है। बट छोटी विलन होती है उसे एकदम है वो डॉज करते करते आगे वो बढ़ती है और इसी के साथ वो होती है जुनजुए के ऊपर भी है वो अटैक है वो कर देती है। बट वो उसे डिफेंस नहीं और कर पाती होती कि उस बच्चे की स्पीड होती है वो मैक्सिमम है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ जुनजुए होती है वो अपना एक अटैक आइस सोल लोनली कोल्ड है वो इस्तेमाल है वो करने लगती है और सीधा उस बच्ची को है वो बर्फ के अंदर है वो जमा देती है। इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि अभी क्या हुआ। ड्रैगन टर्टल होता है उस आइस के क्यूब को है वो अपने मुंह में वो दबा लेता है। इसी के साथ है वो उसे थूक देता है और वो बोलता है जी इसमें बिल्कुल भी मजा है वो नहीं आया। ये इसके साथ जो युगो और मैंग होते हैं वो अपना एक फ्यूजन मूवी वो करने के लिए वो बढ़ जाते हैं। लड़की होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि गेम में एकदम अलग लेवल का मजा है वो आने वाला है। और इसी के साथ है वो लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगते हैं। इट्स अ ह्यूज मूवमेंट। बट यार युगो और मैंग की पावर भी कंबाइंड पावर भी मतलब इस बच्ची के सामने वो नहीं टिक पाती और वो सीधे उन दोनों के पेट के आर पार अपना हाथ है वो कर देती है। अब युगो को और मैंग को बहुत डैमेज पड़ता है। ये देख के युगो के सारे साथी होते हैं वो बहुत ज्यादा ये वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि युगो होता है जब अपने फाइनल मोड में आता है तो सभी को मार देता है। बट ये लड़की होती है वो युगो को ऐसे ही पेल रही है। वो लड़की होती है काफी खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है फाइनली मैंने ये गेम है वो जीत ही लिया, अब मेरे को हराने वाला कोई पैदा ही है वो नहीं होता है। इसी के साथ युगो के जितने भी साथी है वो जिंदा बचे होते हैं वो कि बहुत ज्यादा खुन्नस में आ जाते हैं क्योंकि इस बच्ची ने उनके तो मेन लीडर्स को है वो टपका डाला होता है। तो वो बोलते हैं कि अब ये बच्ची है वो बिल्कुल भी नहीं बचनी चाहिए। इसी के साथ है वो लोग होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगते हैं और हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट होता है। बट वो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे भैया माफ करना कि हमने आपके भैया को है वो टपका डाला। बट क्या करे यार गेम तो गेम होता है, गेम में हारना जीतना तो तय होता है। और इसी के साथ सिर्फ अपने हाथ हिलाने के जरिए से ये वो अपने सारे साथियों को मतलब युगो के सारे साथियों को एकदम है वो टपका डालती है और बहुत ज्यादा ये वो मजेदार होता ही है। इसी के साथ वो हंसते हंसते और एकदम साइको की मोड में वो बोलते हैं अरे वाह तुम लोग तो हार गए, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। वो होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा तो आज मैं मरने जाने वाला हूँ और मुझे सिर्फ एक ही बात का है वो दुख रहेगा। मैं इस वर्ल्ड में आया बहुत ज्यादा कुछ है वो करने की कोशिश की बट एट द एंड मैंने कुछ भी है वो नहीं उखाड़ पाया। मेरा शायद ये हो सकता है लास्ट सब्जेक्ट था जिसपे काम करके मैं फ्री हो सकता था, शायद अपने दोस्तों के साथ मैंग के साथ किन फैन सबके साथ आराम से रह सकता था। इसी के साथ अंतिम क्षणों में मैंग का हाथ पकड़ने जा रहा होता है और वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना मैंग, शायद मरते टाइम भी या फिर जिंदा रह के भी मैंने शायद तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई, मैं शायद कमजोर ही था हमेशा की तरह। सही मैंग होती है वो युगो से वो बोलते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया क्योंकि लोग है वो हमेशा कोई ना कोई हर किसी बंदे की लाइफ में एक रिग्रेट है वो रह जाता है कि ये वो नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। तो बोलती है कि तुमने पहली बार नहीं मुझे बहुत ज्यादा बार है वो बचाया है, ये बहुत ज्यादा कम बात तो है वो नहीं है बट तुम हमेशा मेरे फेवरेट बंदे है वो रहे हो। तो ऑडियंस का भी है बट भाव नहीं दिखा रहे यार। अब इन दी एंड युगो होता है वो रोते रोते है वो अपनी आंखें बंद करने लगता है बट इसी मोमेंट पे उन दोनों की बॉडी होती है वो काफी ज्यादा ग्लो है वो करने लगते हैं या फिर के सम टाइम ऑफ कल्टीवेशन मिक्सअप धीरे धीरे करके युगो के जो सारे वॉन्ड्स होते हैं मतलब जितने भी जख्म होते हैं वो धीरे धीरे करके हील होने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपको पता होगा ये किस कारण हो रहा है क्योंकि युगो और मैंग ने जो रिंग पहनी है वो लव क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करती हैं। जितना प्यार होगा उतना ही फायदा होगा, ये सब नॉर्मल सी है वो बात है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है जो कि छोटी विलन होती है वो पहुंच जाती है सीधा साधु बाबा के पास। अब जो हमारे सीनियर होते हैं यानी कहें तो फ्रेगमेंट के गार्डियन होते हैं वो बैठे होते हैं आराम से चेस खेल रहे होते हैं और छोटी विलन होती है वो उनके पास जाती है और वो बोलती है जैसा कि आपने कहा था 2 टीम आएंगी उनसे लड़ाई होगी, जो जीतेगा फ्रेगमेंट है वो ले जाएगा, तो कृपया करके मुझे मेरा फ्रेगमेंट है वो दे दीजिए। सीनियर बोलते हैं किसने कहा ये गेम खत्म हो गया, अभी तो भैया गेम शुरू हुआ है, तुम तो अभी बहुत ज्यादा जल्दी आ गई हो। नाउ सायोनारा और बाय बाय। आई नो एपिसोड लेट था, काफी ज्यादा लेट था क्योंकि गाइस मुझे सम काइंड ऑफ वो कमेंट आए थे मेरे सब्सक्राइबर के जिसने मेरे से कहा ये सीरीज किसी ने आगे तक है वो एक्सप्लेन कर दिए। तो यार मैं रिसर्च में लग गया था, इसी चक्कर में शायद मैं कल परसों वीडियो है वो ना डाल पाया हूँ। बट हाँ जब मुझे कुछ भी है वो रिजल्ट नहीं मिला, बट अगर आपको मिलता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो मुझे नहीं मिला इस वजह से मैं एपिसोड है वो डालना कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यार कोई भी फालतू के टेंशन लेने से कोई मतलब है वो नहीं होता है। सो सायोनारा और बाय बाय। अगला एपिसोड आएगा कुछ 1-2 घंटे में, यानी जो आज एपिसोड 18 तारीख को ही आ जाएगा शायद 9 बजे के बाद। तो सायोनारा बाय बाय।